उसको इवॉल्व किया मिडिल क्लास। ये कभी चाहेंगे कि हमारी अथॉरिटी खत्म हो जाए? कभी नहीं चाहेंगे। नीचे वाले कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो बीच वाले जो थोड़े पढ़े लिखे लोग उभर के आए, उन्होंने आइडिया ऑफ नेशनलिज्म को फ्लोट किया। द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म मेनली गिवन बाय दिस द मिडिल क्लास सेक्शन, जो कि आज इंडिया में भी है। सबसे बड़ा तबका क्या है? मिडिल क्लास। दे आर ड्राइविंग द इंडियन इकोनॉमी या इंडियन सोसाइटीज, बिल्कुल वही कर रहा है। ठीक है, तो मिडिल क्लास ने आइडिया दिया, प्रिंट कल्चर कौन दिया, लोग पढ़ना शुरू किए, धीरे धीरे बुक्स पढ़ना, आइडियाज पढ़ना शुरू किए। जब आइडियाज पढ़ना शुरू किए, एजुकेशन होना शुरू हुआ, लोग अवेयर होने लगे कि हाँ, अरे आप हंसी तो इस बात पे आती थी, लोगों को पता ही नहीं होता था कि हम दबाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सदियों से वैसे चला आता, उनको ये लगता था हमारा यही क्या है, यही हमारा रीति ही है, हमारा यही, भगवान ने हमें यही दिया ही, अगर भगवान वॉज देयर या इज देयर, कि हमारा यही फेथ ही है, फेट ही है हमारा ये। ठीक है, तो क्या हुआ, लेकिन जब प्रिंट कल्चर का डेवलप हुआ, लास्ट चैप्टर, दोनों चैप्टर को हम क्या करेंगे अभी जब हम पढ़ेंगे, तो इसके बाद हम वही लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे, दोनों को कनेक्ट करके देखेंगे। प्रिंट कल्चर डेवलप हुआ, इन लोगों में क्या जगाना शुरू किया, अवेयरनेस होना शुरू हुआ, भैया हमारे साथ गड़बड़ है चीजें, और गड़बड़ कैसे हैं, हमें दबाया जा रहा है, हमें राइट्स नहीं है, हमें क्या है, स्वतंत्रता नहीं है, हम ज्यादा टैक्सेस देते हैं, हम ही देते हैं। फ्रांस में देखते हैं ये दोनों लोग कोई प्रिविलेजेस, कितना फेमस कॉन्सेप्ट है प्रिविलेजेस, इनको क्या मिले हुए थे, प्रिविलेजेस मिले हुए थे, इनके पास कुछ नहीं, इनको कोई टैक्स नहीं देना, कुछ नहीं देना, हर चीज में इनको हर जगह एंट्री और सब कुछ इनके पास था, इनके पास कुछ नहीं। ठीक है, इसी को पहले तो ये लोग क्या समझते थे, हाँ बस ऐसे ही बन के आ गया। लेकिन जब ये प्रिंट कल्चर का डेवलप होना शुरू हुआ, गैलीलियो जैसे लोग आने शुरू हुए, थिंकर सोसाइटी में आने शुरू हुए, ठीक है, क्या कहते हैं, फिलोसोफर आने शुरू हुए, उन्होंने लिखना शुरू किया कि भैया गलत है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो चीजें चली आ रही हैं वो कहीं ना कहीं कुछ गलत है, लोगों का दिमाग खुला। मिडिल सेक्शन वॉज देयर, फ्रेंच रेवोल्यूशन वॉज देयर। अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के तत्कालिक कारण क्या है वो तो हमने देखा था, लेकिन फिर भी क्या थे, इसके पीछे 300-400 सालों से बेस बन रहा था कि हाँ चीजें सही नहीं हैं। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रेंच रिवॉल्यूशन वॉज देयर 1790 में, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने आइडिया फ्लोट किया किसका, नेशनलिज्म का। नेशनलिज्म क्या, हमारी एक भाषा, हमारी एक करेंसी, हमारा ये, हमारा वो, हमारे सबके सब लोग बराबर, सब लोग को उतनी ही स्वतंत्रता, किसी को मतलब जैसे क्लर्की को कोई एक्स्ट्रा प्रिविलेज नहीं, कोई कुछ नहीं, सबको सब कुछ बराबर। आइडिया ऑफ नेशनलिज्म आया, इन्होंने फ्लोट किया आइडिया ऑफ नेशनहुड का, आइडिया ऑफ यूनिटी का। क्या बताया, ग्रुप, नेशन का डेफिनेशन अभी हमने देखा, ग्रुप ऑफ पीपुल हु हैव सेंस ऑफ यूनिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इन्होंने ये आइडिया फ्लोट किया। पीजेंट्स में क्या थे, मिडिल सेक्शन, यही लोग थोड़े से और ऊपर, अब जैसे ये नहीं कि ये सारे के सारे ही गरीब थे, थोड़ा सा और क्या किए, ये सब पढ़ना, इसी में से कुछ लोगों ने पढ़ना शुरू किया, मिडिल क्लास हुए, कुछ इनमें से आ गए लिटरल नोबेल्स, इनमें से एक आध लोग होते ही हैं, आ गए, बीच में मिले, मिडिल क्लास डेवलप हुआ, उन लोगों ने आइडिया फ्लोट करना शुरू किया, जागरण करना शुरू किया कि भैया जागो, ठीक है, राजा हमारे ऊपर क्या कर रहा है, अति कर रहा है, हमें मार रहा है, हमारी चीजों को ही एक्सप्लॉइट कर रहा है। ठीक है, तो नेशनलिज्म का सेंस, उन्होंने कहा हम फ्रांसीसी हैं, वी आर द फ्रांसीसी पीपुल, वी हैव कॉमन यूनिटी, वी हैव सेम लैंग्वेज, सारी चीजें हमारी बराबर है। द आइडिया ऑफ नेशनहुड वॉज डेवलप्ड, आइडिया ऑफ नेशनहुड। ठीक है, फ्रांस का, फ्रांस क्या, फ्रांस मदर फ्रांस बनाया गया, फादर फ्रांस मदर फ्रांस, देखो क्लियर करता हूं अभी। ठीक है, इसका आइडिया फ्लोट होना शुरू हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन वॉज देयर, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, क्या आया, नेशनलिज्म का सेंस आया, क्या आया, फ्रेटर्निटी का सेंस आया, फ्रेटर्निटी मींस भाईचारा, किसका सेंस आया, रिपब्लिक, राइट्स, सिटीजन राइट्स, यूनिटी, कॉमन लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेज, ये सारी चीजें डेवलप हुई, और ये सारी चीजें किससे एसोसिएट करती हैं, नेशन से। क्या डिफाइन करती हैं, नेशन को डिफाइन करती हैं। ठीक है, किसकी बात की है, ला सिटियोन, देखो फ्रेंच लैंग्वेज, ला सिटियोन मतलब सिटीजन्स,
ला सिटियोन। किसकी बात की है? ला पैट्री, द फादरहुड, द फादरलैंड। देखो कहाँ था? ला पैट्री, ला पैट्री कैसे बोलेंगे फ्रांसीसी लैंग्वेज में? लिटिल बिट डिफिकल्ट। क्या है? द फादरहुड, द फादरलैंड। फादरलैंड की बात किया, फ्रांस एज अ फादरलैंड। ठीक है, सेंस ऑफ यूनिटी का जागरण हुआ। ला पात्री, ला सिटियोन मतलब क्या है कि हम एक हैं, हम फ्रांस के लोग हैं, हम सारे लोग एक हैं, हम राजा के खिलाफ लड़ेंगे, हमें राइट्स चाहिए, सारे लोग बराबर हैं, यहाँ पे जितने भी लोग रह रहे हैं सब क्या है? सब एक हैं, इक्वलिटी है, हमारी भाषा एक है, हमारा कल्चर एक है, हमारा सब कुछ एक है। तो फिर हम ऐसे सताए क्यों जा रहे हैं? कुछ लोग को प्रिविलेज क्यों है? आइडिया फ्लोट होना शुरू किया, नेशनलिज्म डेवलप हुआ। क्या था? रिवोल्यूशन 1789, रिवोल्यूशन वाज देयर। जकोबिन क्लब्स का हमने नाम सुना है, अभी देखना जकोबिन क्लब का बहुत बड़ा रोल था। क्या है? नेशनलिज्म को डेवलप करना, तो राइज, ये राइज होना शुरू हुआ। मेन हाथ किसका था? प्रिंट कल्चर, प्रिंट कल्चर। इन्होंने जागरण किया, पेंटिंग होनी शुरू हुई, मैगजीन बनने छोटे मोटे शुरू हुए, बुक्स लिखने शुरू हुए, लोग पढ़ना शुरू किए, आइडियाज आना शुरू हुआ, वो आइडिया फ्रूट होना शुरू हुआ, तब लोगों का खून खौलने लगा। भैया कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है हमारे साथ। ओके, तो ये था, ये सारी चीजें डेवलप होनी शुरू हुई। बस कहां से स्टार्ट हुआ? राइज ऑफ नेशनलिज्म कहां से स्टार्ट हुआ? फ्रांस से स्टार्ट हुआ। फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, ये आइडिया ऑफ नेशन था। ठीक है, एनलाइटनमेंट जिसको कहते हैं, एनलाइटनमेंट होना शुरू हुआ। आइडिया ऑफ लिबर्टी, आइडिया ऑफ फ्रेटर्निटी, ठीक है, फ्लैग, सॉन्ग्स क्या बनना शुरू हुआ? लोग क्या करने लगे? देखो इसी में पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या आइडिया, क्या क्या बोल? फ्लैग्स, फ्लैग्स बनाने शुरू किए। सॉन्ग्स, लोग क्या? भक्ति सॉन्ग्स, हमारे यहाँ आए मेरे वतन के लोगों, फ्लैग सॉन्ग्स, हिम्स, ये सब लोग बनाना क्या किए? शुरू किए। ठीक है, कॉमन लैंग्वेज, सबकी बात होने लगी। देखो कॉमन लैंग्वेज, लैंग्वेजेस। 10वां एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी बात करनी लोग शुरू की। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, उसने क्या किया? यूरोप में सबसे पहले क्या किया? जो क्या कहते थे? टॉर्च बियरर। तो फ्रांस वाज द टॉर्च बियरर इन द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। फ्रांस वो पहली कंट्री थी जो लोगों को जागरण करना शुरू किया। और इसमें जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हमने पढ़ा था जकोबिन क्लब्स एस्टेब्लिश हुए और फ्रांस में लोगों को क्या करना शुरू किए? डेवलप करना शुरू किए। किस चीज में? ये आइडिया बताना शुरू किया। जकोबिन क्लब का फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बहुत बड़ा रोल था। जकोबिन्स, जकोबिन्स, ये कुछ लोगों का क्लब था जो ये सारे आइडियाज क्या करते थे? फ्लोट करते थे। अल्ट्रा लिबरल लोग थे, ये सारे आइडिया फ्लोट करते थे, राइट्स की बात करते थे, हर जगह यूनिटी की बात करते थे, राइट्स की बात करते थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और ये लोग जब यहाँ पे ये सक्सेस हो गया तो ये लोग यूरोप के और सारे बोर्डिंग, ठीक है, आम्स्टर्डम और जितनी सिटीज थी वहां पे जाके ये सारी चीजें उन्होंने क्या किया? एस्टेब्लिश करना शुरू किया। वो कहने लगे कि देखो फ्रांस में क्या हुआ, फ्रांस में ऐसे ऐसे आइडियाज आ गए, पूरे यूरोप में जकोबिन्स क्लब फैला और ये आइडिया प्रोपेगेट करना शुरू किया कि फ्रांस में ऐसा है। और देखो अभी हम यही देखेंगे, ये सारी चीजें फ्रांस में हुई। नेशनल असेंबली बना 1789 में नेशनल असेंबली बना। फिर 17, देखो फ्रांस में भी कहानी जो अभी बताया, नेशनल असेंबली बनाना, नेशनल असेंबली 1789 में बना। उसके बाद 17 क्या था? 1793 में क्या बना? जकोबिन क्लब्स का रूल आ गया। जकोबिन क्लब्स एंड द एरा शुरू हुआ किसका? हॉरर का एरा। जकोबिन्स क्या बुलेटिन कर देते थे, जो इनके ये क्या थे? अल्ट्रा क्या थे? जिसको क्या? कंजर्वेटिव, अल्ट्रा सॉरी कंजर्वेटिव नहीं, अल्ट्रा नेशनलिस्ट थे। जो भी इनके आइडिया के अगेंस्ट में बोलता था उसको वो बुलेटिन
टाइम कर देते थे।